राधे राधे। श्री प्रभु भक्तों को मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल की और एक नई कथा की इस वीडियो में। इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं आने वाले आषाढ़ महीने की सबसे पहली एकादशी योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। योगिनी एकादशी की जो नियम एवं विधि है और इस एकादशी को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे। आइए एक बार प्रभु श्री राम के नाम के साथ इस योगिनी एकादशी व्रत कथा में डुबकी लगाते हैं। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी की विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उपवास में एक समय फलहारी कर सकते हैं। स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें और यह मंत्र कहे, मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादिरोग निर्वृत्ति कामनया योगिनी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र को जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़के। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप एवं उनकी कथा सुनिए। अब जानेंगे इस योगिनी एकादशी की कथा। धर्मशास्त्र के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। स्वर्ग की कालपुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था। हेम की विलाक्षी नाम की सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से छाय विनोद तथा रमन करने लगा। पूजा में विलंब देख राजा कुबेर ने सेवक को माली के न आने का कारण जानने के लिए भेजा। तब सेवक ने पूरी बात आकर राजा को सच्चे बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू उस स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोई बनेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी सन पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्युलोक में बहुत समय तक हेममाली दुख भोगता रहा, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे के प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बताई दी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। ये थी कुछ योगिनी एकादशी के व्रत की कथा और विधि। इसमें यह भी कहा गया है कि इस योगिनी एकादशी व्रत करने से हमारे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। एक दो नहीं बल्कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप सभी को यह मंत्र का निश्चय ही जाप करना चाहिए। मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निर्वृत्ति कामनया योगिनी एकादशी ब्रह्म व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का जरूर जाप करिएगा एवं आप सभी लोग अपने परिवार के साथ योगिनी एकादशी व्रत को जरूर पालन करिएगा एवं विष्णु सहस्त्र नाम और उनकी कथा का श्रवण जरूर करिएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे।